यार हम यूट्यूबर के लाइफ में कभी ना कभी ऐसी चीजें जरूर होती है जो लिटरली हम लोग प्लान नहीं करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीजें हो जाती है। या तो वो चीजें अच्छी होती है या तो वो चीजें बहुत ज्यादा खराब एंड दर्दनाक होती है। एंड अपेरेंटली कहीं ना कहीं से उन्हें कैमरे में कैप्चर कर लिया जाता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रेयर मोमेंट्स ऑफ इंडियन यूट्यूबर्स, टेक्नो, ट्रिगर्ड इंसान, गैरी मिनाटी एंड और भी ना जाने कितने सारे यूट्यूबर है यार। तो आज हम वीडियो पे चलते हैं भाई। दिस वीडियो इज बाय टेक यूनिक, अ बिग शाउट आउट टू हिम। लेट्स रोल इनटू द वीडियो। गैरी मिनाटी के साथ यहाँ ऐसा क्या हुआ जिसके बाद वो कभी पहले जैसे नहीं रहे। और टेक्नो गेमर्स जब स्ट्रीम कर रहे थे तब इनके घर में अचानक कौन आता है कि उन्हें गेम छोड़ के भाग। कौन है भाई? मैंने टेक्नो की वीडियो में कभी भी किसी को आते हुए नहीं दिखा। क्या है ये? उनकी मॉम है? आई डोंट थिंक सो यार। उनकी नानी या दादी होगी आई गेस। पड़ोसी है क्या? नानी होगी। भागना पड़ गया भाई, भागना पड़ गया। इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके कर दो भाई, लेट्स गो। मेरे को भी जानना है। टेक्नो गेमर्स यानी उज्जवल के GTA 5 लाइव स्ट्रीम के दौरान एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और हार्ट वार्मिंग मोमेंट देखने को मिला। जब उनकी दादी उनके रूम में आई, उज्जवल ने तुरंत रिएक्ट किया। वो थोड़ा सरप्राइज हुए, फिर बिना ज्यादा कुछ बोले वो स्ट्रीम से इंस्टेंटली उठकर दादी को लेकर कैमरा के बाहर चले गए। वापस आके उन्होंने गेम ज्वाइन कर लिया। पूछने पर उन्होंने बताया कि उनका कुछ पार्सल आया था, उसी के बारे में बताने के लिए दादी उनके रूम में आ गई थी और उन्हें नहीं पता था कि वो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। उन्होंने इस रेयर और क्यूट मोमेंट को अपने स्ट्रीम वीडियो से एडिट नहीं किया, बल्कि इट्स नॉट अ स्क्रिप्टेड थिंग, ठीक है? ये ऑटोमेटिक हो गया। ये कटिंग वाली बात ही नहीं है। क्यों काटेंगे टेक्नो भाई? काटने का रीजन ही नहीं बनता। इनफैक्ट आपने मेरी वीडियोस में कभी ना कभी मेरी मॉम को देख लिया होगा पीछे से जाते हुए। आई एम टेलिंग यू, मैं जिस रूम में वीडियो बनाता हूँ ना, वहाँ पे भगवान भी लाइक पूजा रूम जो घर का होता है ना, वो यही है बगल में। जिन्होंने मेरा सेटअप देखा है व्लॉग्स में उन्हें पता है। तो मॉम मेरी कभी कभी आ जाती है पीछे से पूजा वगैरह के टाइम शाम को। तो ये होते रहता है भाई। एंड इट्स अ होलसम मोमेंट। मैं पहली बार टेक्नो की वीडियो में किसी और को देख रहा हूँ एंड इवेंचुअली उनकी दादी ही है यार। सौरभ जोशी के किसी भी व्लॉग से इतना नुकसान नहीं हुआ होगा जितना इस ब्लॉग से हुआ था। क्या का नुकसान? सौरभ अपने भाई क्या दिख रही है गाड़ी भाई। थार हो भी इन द चैट गाइस। सौरभ अपने भाइयों के साथ पास के किसी जंगल में ड्राइव पे जा रहे थे, लेकिन इस ड्रोन शॉट को शूट करने के चक्कर में उनका ड्रोन किसी पेड़ से टकरा के क्रैश हो जाता है। अब एडवेंचर के नाम पे उनका और उनके भाइयों का काम ड्रोन को घनी झाड़ियों में ढूंढना ही रह जाता है। बड़ी मुश्किल के बाद उस ड्रोन के रिमोट की मदद से वो ड्रोन मिलता है, लेकिन ऐसी हालत में कि शायद ही उस ड्रोन से दोबारा कोई वीडियो शूट हो पाए, क्योंकि पूरे ड्रोन में जो पार्ट सबसे ज्यादा डैमेज हुआ था वो कैमरा ही होता है। सौरभ बताते हैं कि अब इसे बनाने के लिए दिल्ली भेजना पड़ेगा, जिसका खर्चा बहुत आने वाला था। घर जाते ही जब ये सौरभ की मम्मी को पता चलता है तो वो उनकी जमकर क्लास लेते हैं। इस ब्लॉग के एंड में सौरभ जोशी बताते हैं कि 2 दिन उन्हें इस ड्रोन की सख्त जरूरत थी, लेकिन I don't know भाई, इनको इतनी है ही नहीं। मैं बता रहा, अगर इनको अपना ड्रोन बनाना भी होगा तो कितना खर्चा आएगा? ज्यादा 20,000 30,000। सौरभ भाई लिटरली 1 घंटे में उतना कमाते होंगे जितने का ड्रोन बनेगा। एंड दूसरी दिल्ली जाके बनाने वाली बात, कितना ही दूर है। मैंने तो इनके व्लॉग में बहुत बार देखा, ये दिल्ली आते जाते रहते हैं। तो उतनी बड़ी कोई बात नहीं है यार इनके लिए। तो ऐसा बाय हाथ का खेल है भाई, पेंसिल खरीदने बराबर। क्रैश होने की वजह से अब उन्हें कहीं और से जुगाड़ करना पड़ेगा। नंबर 7, ट्रिगर्ड इंसान। ये वाकई में एक रेयर मोमेंट है। जरा सोचिए, आप अपनी सारी एनर्जी लगा के एक गेम खेल लिए और पता चले कोई देख ही नहीं रहा। ट्रिगर्ड इंसान के साथ एक बार ऐसा ही हुआ। वो जैसे ही अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू करने वाले थे, उन्हें एक अजीब सी चीज नोटिस होती है। यूट्यूब की स्ट्रीम पे सिर्फ एक वॉचिंग दिखा रही होती है, मतलब एक बंदा देख रहा है। फिर वो अपने मोबाइल से उनके स्ट्रीम को चेक करते हैं, जहाँ पे क्लियरली दिखता है कि कमेंट्स और चैट्स आ रहे थे, लेकिन फिर भी यूट्यूब व्यू सिर्फ 1 काउंट ही शो कर रहा था। ट्रिगर्ड इंसान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। नहीं यहाँ तो दिखा रहे हैं भाई 90,000 9,000 लोग देख रहे हैं। क्या बात कर रहे हो यार? और व्यूअर्स को प्रूफ के लिए अपना फोन स्क्रीन दिखाते हैं। वो फोन स्क्रीन पे भी लाइव स्ट्रीम चलती दिखती है, जिसमें कमेंट्स और लाइक्स आते दिख रहे होते हैं। यस एक व्यू दिख रहा है, एक क्या 6-7 कुछ दिख रहे हैं सिर्फ। ये होता है, ये बेसिकली होता है, हम यूट्यूबर्स के साथ होता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, कहीं और का भी नहीं, मेरे ही चैनल का। जैसे मेरी आज की वीडियो है, 4 लाख व्यूज दिख रहे हैं, 4,20,000। बट अगर यूट्यूब स्टूडियो में जाके देखो तो इस पे सिर्फ 3 लाख व्यूज दिखा रहे हैं। सो दैट इज द ग्लिच। इट्स नॉट अ ग्लिच, लाइक यूट्यूब को टाइम लगता है कभी कभी अपडेट लेने में, कभी कभी होता है ऐसा। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है यार। एक पे स्टक होता है। नंबर 6, आशीष चंचलानी। आशीष चंचलानी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट या इंटरव्यू के दौरान एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ अपना एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस के बारे में बताया। उन्होंने डायरेक्टली नाम तो नहीं लिया, लेकिन बताया कि वो एक्ट्रेस पब्लिक में तो काफी हम्बल और स्वीट दिखने की कोशिश करती है, लेकिन रियल लाइफ में ये काफी रूड थी। ये इंसिडेंट एक प्रमोशनल शूट के दौरान हुआ था, जहाँ आशीष का भाई तनी बिहाइंड द सीन्स कंटेंट शूट करने की कोशिश कर रहा था, और तभी उस एक्ट्रेस ने उनके भाई को
गद्दार किया, जिस बात का उन्हें काफी बुरा लगा, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं बोल पाया। आशीष ने ये भी बोला कि उस एक्ट्रेस की PR टीम जानबूझकर उसकी एक फेक भाई ये बार बार सारा अली खान को क्यों दिखा रहा है भाई, और बोल रहा है किसी एक्ट्रेस के साथ, कहीं वो सारा अली खान तो नहीं है? हो सकता है मे बी भाई, क्योंकि मुझे लगता है मुझे वो ज्यादा पसंद नहीं, एंड आई फील लाइक कि शायद हो सकता है कि वो वही हो जिन्होंने आशीष भाई से अच्छे से बात नहीं की होगी। हम्बल इमेज बनाने की कोशिश करती है। इसके बाद इस पर काफी ज्यादा डिस्कशन शुरू हो गया और लोग गेस करने लगे कि ये एक्ट्रेस कौन हो सकती है। कुछ लोगों ने सारा अली खान और जानवी कपूर का नाम सजेस्ट किया, जबकि कुछ लोग कियारा आडवाणी का नाम ले रहे थे, लेकिन आशीष पहले कियारा की तारीफ कर चुके हैं। नो प्रीति हो ही नहीं सकती। आई मीन लाइक कियारा आडवाणी और जानवी, आई फील शी इज क्यूट, बट सारा अली खान ना, मुझे वो पसंद नहीं है कोई भी मूवी में नहीं। तो आई फील हो सकता है उन्होंने किया होगा। आप लोग गेस करके बताओ आपको क्या लगता है भाई? प्रीति तो नहीं, जानवी भी आई गेस नहीं, लेकिन सारा हु नोज भाई, मैं कुछ गलत ही बोलूंगा, पता चला मेरे घर में नोटिस आ जा रहा है। साले सारा अली खान को बुरा कैसे बोला तूने? PR टीम मेरे को मैसेज कर रही है, डिलीट करो वीडियो, नहीं तो 50 लाख का सब्सक्रिप्शन लो, एनुअल सब्सक्रिप्शन प्लस GST। तो शायद वो ये एक्ट्रेस नहीं है। अभी तक उस एक्ट्रेस का नाम ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर स्पेकुलेशन अभी भी चालू है। वैसे आपको कौन लगता है? कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 5, कैरी मिनाटी। कैरी मिनाटी, जिनका असली नाम अजय नागर है, जनरली अपने सैवेज रोस्ट, कॉमेडी और हाई एनर्जी कंटेंट के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सोशल नेशन 2019 के इवेंट में सबने एक रेयर और इमोशनल मोमेंट देखा जब कैरी अपने फैंस के सामने रो पड़े। ये मोमेंट तब आया जब वो स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे और उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके पास कितना बड़ा और लॉयल फैन बेस है जो इनसे इतना प्यार करता है। जब हजारों फैंस उनके नाम के चैंट्स कर रहे थे और उनके प्रेजेंस को एंजॉय कर रहे थे, तब कैरी मिनाटी एकदम ओवरवेल्म्ड हो गए। इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आने लग गए। ये मोमेंट उनके लिए स्पेशल इसलिए भी था क्योंकि उन्होंने अपनी जर्नी में कई स्ट्रगल्स देखे थे। स्कूल में एवरेज स्टूडेंट रहना। ये इनकी क्लास की फोटो है, एंड कैरी का है। कैरी बेचारा कोने में बैठा है और अर्पित बाला भी बगल में होगा, वो तो फोटो में ही नहीं है बदमाश लोग। लेकिन या मैन, इट्स फील रियली ग्रेट। मैं यूट्यूबर हूँ ना, तो मैं समझता हूँ यार, मैं भी अगर बाहर वगैरह निकलता हूँ, मुझे भी आप में से बहुत लोग आके मिलते हो, फोटोज खिंचाते हो, बातें करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जेन्युइन बात करता हूँ, फोटोज खिंचाता हूँ, एंड इवन आप लोग नंबर मांगते हो, लेकिन मैं फोन नंबर तो नहीं दे सकता यार। बट सारी चीजें जो आप बोलते हो फोटोज वीडियो बनाने के लिए कि लाइक किसी को शाउट आउट चाहिए या कुछ भी आपके चैनल के व्लॉग के लिए, कुछ भी, मैं सारी चीजें करता हूँ भाई। आई लव इट। मैं कभी भी अपने बड़े से ऐसा मीटअप वगैरह में नहीं गया। वो जो सैमसंग का इवेंट हुआ था, वहां पे बहुत लोग मिले थे मुझे, जहाँ पे मैंने ट्रॉफी उठाई थी। मैं, जॉनथन, जेल्ट्रैक्स और PN रोज थे, बहुत सारे थे। BGMI का टूर्नामेंट था, याद है कि नहीं? अगर आपने व्लॉग नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। BGMI इवेंट दैट रेस गेमिंग, आपको व्लॉग मिल जाएगी, सर्च कर लेना यूट्यूब पे। बड़ा दैट वाज अ मोमेंट भाई, फॉर रियल। मैं कहां से कहां बात कर रहा हूँ। लोगों का सीरियसली ना लेना, उसके बावजूद भी इंटरनेट पर अपनी पहचान बनाना, ये उनका एक ऐसा साइड था जो लोग रियली देखते हैं। ये होता है रियान पराग। एक रेयर और एम्बैरेसिंग मोमेंट तब सामने आया जब इंडियन क्रिकेटर रियान पराग एक लाइव स्ट्रीम के दौरान अपने फैंस के साथ गेमिंग सेशन कर रहे थे। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए उन्होंने यूट्यूब खोला, लेकिन स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करना भूल गए। इस दौरान उनकी यूट्यूब सर्च हिस्ट्री सबके सामने आ गई, जिसमें ये लिखा होता है, क्या अनन्या पांडे हॉट, सारा अली खान हॉट। अरे यार, एक तो इंडियन क्रिकेटर, ऊपर से गंदी गंदी चीजें, एंड सोने पे सुहागा बंदे ने यूट्यूब पे सर्च किया है। कहीं और करता, क्रोम में करता, समझ में आता, यूट्यूब पे एक तो लाइव पे, ऊपर से लाइव में ये सारी चीजें चल रही है भाई। ओके, बंदे ने कवर तो क्या होगा, शायद बताया गया ये कैसे बंदे ने कवर किया। ये इंसिडेंट तुरंत वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर मीम्स बनाया और उन्हें फ्रेंडली ट्रोल किया। पराग ने इनिशियली इस पर कोई पब्लिक रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये इंसिडेंट IPL 2024 के पहले का था, लेकिन ये उसके बाद पब्लिक हुआ। उन्होंने बताया कि उस वक्त उनके पास स्पॉटिफाई या एप्पल म्यूजिक नहीं था, इसलिए इन्होंने यूट्यूब पर म्यूजिक सर्च किया। उनके कहने के मुताबिक एक डिस्कॉर्ड टीम मेंबर ने उन्हें सेटअप करने की कोशिश की थी, लेकिन उस कंटेंट को जल्दी डिलीट कर दिया गया। कहानी की बात है, कहानी की बात है, बंदे की चीजें रिवील हो गई उल्टा सीधा बोल के। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नो, वैसे भाई 50-60 लाख रुपए मांगते हैं आजकल उल्टा सीधा बोलने के बाद। मॉडल की चीजें सुनते हैं, आ जाओ। मॉडल जिनका असली नाम नमन माथुर है, ये इंडिया के सबसे पॉपुलर ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स और स्ट्रीमर्स में से एक हैं। उनकी एक लाइव स्ट्रीम के दौरान एक बहुत ही शॉकिंग मोमेंट देखने को मिला जब उनको एक
हैकर ने अनफेयरली किल कर दिया, वो भी सभी व्यूअर्स के सामने लाइव। ये इंसिडेंट हुआ था जब मॉर्टल अपने टीममेट्स के साथ पबजी मोबाइल खेल रहे थे। गेम काफी स्मूथली चल रहा था और मॉर्टल एक अच्छी पोजीशन पर भी थे, लेकिन तभी अचानक एक प्लेयर ने उन्हें एक इम्पॉसिबल डिस्टेंस से हेडशॉट दे दिया, वो भी बिना किसी स्कोप के और बिना किसी रिकॉइल के। पहले मॉर्टल को लगा शायद कोई वो लक्की शॉट था, लेकिन जब उसी हैकर ने उनकी पूरी टीम को एक ही स्प्रे में वाइप आउट कर दिया, तब सब कुछ क्लियर हो गया कि ये हैक था। मॉर्टल ने स्ट्रीम पर लाइव बोला, गाइस ये बंदा हैकर है, देख रहे हो ये क्या कर रहा है। उन्होंने तुरंत स्पेक्टेटर मोड में जाके उस हैकर की गेम प्ले दिखाई, जिसमें क्लियरली नजर आ रहा था कि वो प्लेयर एम बॉट यूज कर रहा था। ये मोमेंट मॉर्टल के लिए सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक सीरियस इशू था, जिसमें उन्होंने डेवलपर्स को टैग करके एक्शन लेने की डिमांड की। नंबर 2, इट्स नॉट अ बिग इशू भाई, इट्स लिटरली नॉट इशू। अगर आप बीजीएमआई खेलते हो, सॉरी पबजी खेलते थे, पबजी बैन होने से पहले, तब मैंने कॉन्करर किया था एंड आई एम नॉट टेलिंग अ लाई भाई। उस समय आप एस पार करते ना, हर टीम में एक बंदे के पास हैकर होता था। कॉन्करर जाने में ऐसी हालत थी। अभी तो बहुत सारे अपडेट आ गए बीजीएमआई में, 2 टायर के नीचे वाले से आप नहीं खेल सकते, रैंक्ड में नहीं जा सकते, हैकर नहीं आ सकते, बहुत सिक्योरिटी बढ़ गई है। उस समय तो भाई ऐसे हैकर थे, गाड़ियां उड़ती थी और उड़ती हुई गाड़ियों से मारते थे। इट्स नॉट अ बिग इशू भाई, ये हैकर वाली चीजें होते रहती है। कॉन्करर जाओ, कभी पता चलेगा। मिस्टर बीस्ट एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और होलसम मोमेंट तब देखने को मिला जब टी सीरीज और मिस्टर बीस्ट यूट्यूब के 2 अलग वर्ल्ड के लेजेंड्स ने एक दूसरे के चैनल्स को सब्सक्राइब कर लिया। मिस्टर बीस्ट जब इंडिया के टूर पर आए थे, तब उन्होंने टी सीरीज के ओनर से पहले खुद के वीडियो को सब्सक्राइब कराया और फिर खुद भी टी सीरीज को सब्सक्राइब किया। इस मोमेंट को कैप्चर करके मिस्टर बीस्ट ने अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाला और देखते ही देखते इंडिया में उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया। ये मोमेंट इतना वायरल हुआ क्योंकि 2018-19 में मिस्टर बीस्ट ने प्यूडीपाई को सपोर्ट करते हुए सब्सक्राइब टू प्यूडीपाई कैंपेन चलाया था। पहले की टी सीरीज के अगेंस्ट एक फन राइवलरी चल रही थी। उस वक्त मिस्टर बीस्ट ने टाइम स्क्वायर के बिलबोर्ड पर भी प्यूडीपाई के सपोर्ट में एड लगवाई थी। इस वजह से फैंस को लगा था कि मिस्टर बीस्ट और टी सीरीज के बीच कंपटीशन या राइवलरी हो सकती है, दोस्ती नहीं। नंबर 1, लोगन पॉल। लोगन पॉल का ये अपॉलॉजी वीडियो एक ऐसा रेयर मोमेंट है जो पूरे इंटरनेट पर वायरल हुआ था और जिसमें उन्होंने पहली बार पब्लिकली अपनी गलती एक्सेप्ट की थी आफ्टर फेसिंग मैसिव बैकलैश। ये इंसिडेंट दिसंबर 2017 से जनवरी 2018 के बीच का है, जब लोगों ने जापान के ओकिगावा फॉरेस्ट जो ये हाँ मैं वही कहना रहा था। ओकिगावा फॉरेस्ट मैंने सुना है, वो सुसाइड फॉरेस्ट है भाई। वहाँ पे बहुत लोग जाके आत्महत्या करते हैं और लाइक घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं भाई उसे। मतलब वहाँ पे मतलब सुना है मैंने, बताएगा बंदा आगे देखते हैं। के फॉरेस्ट से भी जाना जाता है। उसमें व्लॉग बनाया था। उस व्लॉग में उन्होंने एक आत्महत्या के विक्टिम की बॉडी का रिकॉर्ड किया था और उसे बिना ब्लर किए यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। वीडियो में लोगन और उनकी टीम के रिएक्शंस भी इनसेंसिटिव थे, जिसे लेकर दुनिया भर में लोग नाराज हो गए। वीडियो पोस्ट करने के बाद लोगन को काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। पब्लिक, फैन, सेलिब्रिटीज और मीडिया सब ने उनकी हार्श क्रिटिसिज्म की। यूट्यूब ने भी एक्शन लिया और उनका चैनल कुछ समय के लिए यूट्यूब प्रेफर्ड लिस्ट से हटा दिया गया, जिससे उनकी मोनेटाइजेशन कैपेबिलिटीज इम्पैक्ट हुई। उसके बाद लोगों ने एक अपॉलॉजी वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था सो सॉरी। उनका टोन पहली बार इतना सीरियस था ना म्यूजिक ना ड्रामेटिक कट्स। ये मोमेंट रेयर इसलिए था क्योंकि लोगन पॉल जैसे हाई एनर्जी बोल्ड कंटेंट क्रिएटर ने पहली बार इतने सीरियस और इमोशनल टोन में कैमरा के सामने आकर अपने एक्शंस के लिए रिग्रेट दिखाया था। भाई ये तो आपको पता चल गया यार, अगर कोई ऐसा करेगा तो डेफिनेटली भाई, अगर आप डेड बॉडी वगैरह दिखा रहे हो, उसके ऊपर जोक बना रहे हो, देन वीडियो भी बना के डाल रहे हो, लोग पहली बात तो अब ये सब चीजों पे बनाओगे ना भाई, तुरंत एक्शन लिया जाएगा। इंस्टा पे चीजें वायरल होगी, वीडियो फटाक से डिलीट हो जाएगा, डीमोनेटाइज चैनल, स्ट्राइक, दुनिया भर की चीजें, कोई 50 लाख मांग रहा है क्लिप के लिए। तो हाँ, ये सारी चीजें पहले की चीजें थी। अब तो भाई तुरंत स्ट्राइक वगैरह पड़ती है। पहले यूट्यूब थोड़ा ठंडा था, पहले दिक्कतें नहीं थी, पहले कुछ भी डाल दो चल जाता था, लोग देख लेते थे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। सब चीजें नहीं थी, कंपटीशन नहीं था। अब डाल के देखो भाई, बैंड बजती है लोगों की। दैट्स इट फॉर द वीडियो। आज हम लोगों ने काफी सारे होलसम मोमेंट्स के बारे में बात की। बाकी और भी बहुत सारे हैं दुनिया में ऐसे हर यूट्यूबर्स के, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बताना। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस।